हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का C और D। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था ना 1 2 3 4 मैं सभी बना के दे दिया हूँ, तो आप पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 5 का C नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a + 5b सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों को 3-4 ये दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, या फिर लाइन बोलिए, जो बोलना है बोलिए। तो यहाँ देखिए, तो हम लोगों को क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू 2a + ये भी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार हम लोगों का 5 मार्क्स का आया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली हमेशा से ना 10 मार्क्स का आता था, लेकिन नहीं पता क्यों इस बार ये 5 मार्क्स का दे दिया था। क्या सोचा होगा इग्नू वालों को, क्योंकि इसमें ये 10 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अच्छा कुछ बहुत कुछ करना होता है। तो चलिए, हार्ड नहीं होता है लेकिन हाँ करना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a + 5b दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट p = 2a + 5b, ठीक है। इसका काम अभी नहीं है, हम लोगों का बाद में है। यहाँ पे अभी इसको ये देखिए, ये जो लाइंस दिया हुआ है ना, नंबर लाइंस, इनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और हम लोग इसका पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3a - 2b इज़ लेस देन इक्वल टू -6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का a और b के फॉर्म में दिया हुआ है। कभी कभी यहाँ पे x और y के फॉर्म में होता है सारा फार्मूला, तो उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो अभी तो हम लोग को ना इसका ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया ना, इसका नंबर पॉइंट निकालना है, ठीक है, 2 पॉइंट्स, जिससे हम लोग इसका ग्राफ में ड्रॉ कर सके। तो चलिए, आप लोग को पता होगा पॉइंट्स निकालने का मतलब a और b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद फिर वो नंबर लाइन जो बनता है ना, वो जैसे आप लोग 8 9 10 में करते थे। तो यहाँ देखिए हम लोग, मैंने पहला लिख दिया इक्वेशन क्या है, -3a - 2b। देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू लिखा है ना, तो हम लोग इसको इक्वल टू ही मानेंगे, अब लेस देन को रहने दीजिए। तो हम लोग कर दिए इक्वल टू -6, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले a का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका मैं बस सिंपल ऐसे बना लीजिए, और a और b का वैल्यू जनरली फाइंड करना है। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ टेबल, ताकि आराम से पुट कर सकूँ और एक ही जगह मेरे को सब मिल जाए। तो पहले हम a का वैल्यू रखें, तो पहले मैं a का वैल्यू 0 रखूँगा, ठीक है। और ये सब चीज़ अब बैठ के ये नहीं कि a का वैल्यू यहाँ 0 रखे फिर सॉल्व किए, बच्चों वाली चीज़ें मत कीजिए। ये सब चीज़ें हम लोग खुद से माइंड में कर सकते हैं, उतना अब हम लोग समझदार हो चुके हैं कि हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, पहले सिंपली आप ना हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 0 पुट करके ही देखें। तो पहले a का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 × -3 ये तो हट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, -2b = -6। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 से 2 कट, मतलब 2 से 6 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब हम लोग a का वैल्यू 0 दे रहे हैं तो b का वैल्यू हम लोग का 3 आ रहा है, ठीक है। और हम लोग ना ये 0 और इसलिए ले रहे हैं ना, ताकि हम लोग का छोटा है, जब ग्राफ बनाए तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 रहेगा, तो हम लोग का ग्राफ बहुत ऊंचा बन जाएगा ना, या फिर इधर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसे कम वैल्यू लेना है, ताकि ऐसे दिमाग लगा के, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 लेता, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि b का वैल्यू कुछ 16-17 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे a नहीं लेता, मैं कुछ और ले लेता, मतलब 0 नहीं लेता, मैं मान लीजिए 3 या 4 ले लेता, ताकि कम कम आए, 5-7 ऐसे बीच में आ जाए, ठीक है, ताकि ग्राफ बनाने में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए a का वैल्यू हम लोग जब 0 लिए तो b का वैल्यू 3 आया। चलिए अब एक बार हम लोग दूसरी तरह से सोचते हैं ना, कि इस बार हम b का वैल्यू को 0 लेके देखते हैं, ठीक है। पहले ऐसे ही सोचिएगा, उसके बाद अगर ऐसे नहीं होता है तब हम लोग अलग दिमाग लगाएंगे, आगे मैं वो भी बताऊँगा। तो चलो एक बार हम लोग b का वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे b का वैल्यू, तो ये -2 और 0 से मल्टीप्लाई होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3a = -6, माइनस माइनस कट जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/3 तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग b का वैल्यू 0 लिए तो हम लोग का a का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ देखिए हम लोग का 2 पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये a b मतलब x y। तो a एक बार हम लोग का 0 3 आया, ये 1 पॉइंट बना, और एक क्या बना 2 और 0, ये हम लोगों का 2 पॉइंट बन चुका है। इससे हम लोग नंबर अब ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में एक लाइन। इसी तरह से अब ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिख दिया हूँ, -2a + b = 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए हम लोग इक्वल टू 2 लिख दिए हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, पहले a का वैल्यू हम लोग 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट किया तो ये हट जाएगा पूरा, तो b = 2 हो गया। तो जब हम लोग a का वैल्यू 0 पुट किया तो b का वैल्यू 2 आया। अब देखिए हम लोग, अब मैंने क्या बोला, तो चलो पहले सोचते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, b का वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता, और ये -2a = 2 होता।
तो क्या हो जाता, ए का वैल्यू ये -2 इधर आके डिवाइड में हो जाता तो 2 कट जाता, तो ए का वैल्यू आता -1। ठीक है, तो ये -1 आता। अब देखने के लिए तो बोलेगा कि छोटा ही वैल्यू का -1 है तो अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना कि अगर हम लोग पॉजिटिव साइज पॉजिटिव वैल्यू ही लाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव ही लाओ, अगर आप ये -1 भी करते तो भी बिल्कुल सही होता, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आगे सुविधा हो ग्राफ बनाते समय। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, इस बार मैंने b का वैल्यू को 0 को नहीं सोचा, इस बार मैं फिर से अलग दिमाग लगाया कि एक बार तो 0 लिए तो 2 आया है, तो अब b का वैल्यू के साथ मैं नहीं करता हूँ, मैं a के साथ ही फिर से कुछ और लेके देखता हूँ। तो मैंने फिर से सोचा कि चलो a का वैल्यू 1 लेके देखते हैं। तो a का वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट किया, ये सब पूरा माइंड में करना है आपको, ये नहीं कि बैठ के सब कैलकुलेशन कर रहे हो। तो a का वैल्यू मैंने 1 लिया तो क्या हो गया देखिए, -2a × 1, तो ये हो गया -2, ठीक है, और ये +b हो गया, तो ये देखिए -2 है, इस तरफ आके हो जाएगा +2, तो b का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने a का वैल्यू 1 लिया तो b का वैल्यू 4 आया। अब देखिए ये भी तो सही है ना, छोटा मिल गया है, 0 और 2 एक पॉइंट, और 1 और 4 दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग को सोचना है। चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग a का वैल्यू पहले 0 पुट करके देखेंगे, तो 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। 6b = 24, 6 इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 6 चौके 24। तो जब हम लोग a का वैल्यू 0 पुट किया तो b का वैल्यू 4 आया। चलो अब फिर से एक बार b का 0 पुट करके देखते हैं, तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये हट जाएगा। 4a = 24, एक इधर है 24, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 24 और 4 डिवाइड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 चौके 24 होता है, तो यहाँ से 6 हो गया। तो हम लोग जब b का वैल्यू 0 लिए तो a का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ से हम लोग का 2 पॉइंट क्या बना, 0 4 और 6 0, ठीक है, x और y। इसको लिखने में ये कंफ्यूज मत कर दीजिए, देखिए 0 4 ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, इसमें भी पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, ये नहीं कि आप इसको 0 और 6 लिख दिए। ठीक है, यही है 6 और 0, वो तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा लिख करके देखते हैं कि 0 से आ जाए तो अच्छा है। अब देखिए इसको करेंगे, इसमें भी सेम दिमाग लगाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि a का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, -3b = 3, तो इससे भी हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि माइनस में ना लाओ, पॉजिटिव ही में लाओ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपने सुविधा के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। लेकिन आप अगर आलसी नहीं हो तो आप माइनस वाला भी कर लो, वैल्यू ले आओ, बिल्कुल चलेगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू मैंने 0 लिया तो नहीं हो पाया, तो अब मैं 1 लेके देखूँ क्या, तो मैं चलो a का वैल्यू 1 लेके देखता हूँ। तो मैं a का वैल्यू जब 1 लिया ना तो 2 × 1, ये तो 2 हो चुका है, फिर ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पे -3 है, डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 लगभग कुछ आएगा ऐसे, तो वो तो और ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, एकदम एक डिट्टो वैल्यू चाहिए, ये डिवाइडेड वगैरह में नहीं चाहिए, 1/3 1/5 ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मैं दिमाग लगाऊंगा, देखते हैं। चलो एक से नहीं हो रहा, मैं बेसिक भी ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये चलो तो a का नहीं हो रहा, b का लेके देखूँ, b में अगर मैं 0 ले लेता हूँ, नहीं छोड़ो मैं तब नहीं बताऊँगा, b में 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो b में 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, है ना, फिर ये -3 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये 2a = 6 होगा, फिर ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 6/2 हो जाएगा 3। तो जब हम लोग b का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो a का वैल्यू 3 आ जा रहा है ना। इसी तरह से फिर से एक बार सोच के देखते हैं, इसमें भी b का वैल्यू को ही हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू जब मैं 3 लूँगा तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, है ना, तो -9 इधर आके +9 हो जाएगा, 9 + 3 क्या होता है, 12 होता है, 2a = 12, तो 2 इधर आके फिर डिवाइड में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, तो b का वैल्यू 3, तब a का वैल्यू आया 6। यहाँ से हम लोग को 2 पॉइंट क्या मिला, 3 1 और 6 3, है ना। तो चलिए अब हम लोग को सभी जितना भी इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ था सबका मैंने पॉइंट निकाल लिया। अब इस पर मैं ग्राफ बना के इसको बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी ना मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बनाया जैसे नॉर्मल ग्राफ होता है। यहाँ से मैंने 0 1 2 3 4 5 6 ले लिया, यहाँ से भी मैंने 0 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक है, अब ये सब जो मेरे को मिला है ना वैल्यू, तो पहले वाला देते हैं तो 0 और 3। ठीक है, तो यानी कि 0 मतलब x एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पे तो एक पॉइंट मेरा यहाँ है तो 0 और 3 लिख दिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, 2 और 0, है ना, x पे 2 y पे 0, तो x पे 2 तो 0 1 2 2x पे 2 और y पे 0 मतलब यहीं पे, यानी कि ये वाला पॉइंट बना। तो यहाँ से देखिए ये 2 नंबर लाइन खिंचा गया और यहाँ ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का लाइन बन चुका है। इसी तरह से
इक्वेशन 2 का क्या है 0 2, तो 0 और 2 यानी कि यहीं पे आया। और उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट है 1 और 4, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं 1 और 4, तो 1 क्या x पे 1 है ना और y पे 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे है ना। तो ये हम लोगों का 1 और 4 बन गया किसका सेकंड वाले का। तो यहाँ से देखिए ये हम लोगों का दूसरा लाइन बन चुका है, ठीक है 1 और 4 करके यहाँ से ये दूसरा लाइन बन गया। एक सेकंड यहाँ पे देखिए मैंने ये मिस्टेक हो गया, देखिए ये जो 0 और 2 है ना, तो यानी कि x पे 0 है ना और y पे 2 यानी कि y पे 2 मतलब यहाँ पे, तब ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन का लाइन। इसी तरह से थर्ड का भी करेंगे 0 4 और 6 0 0 4, ठीक है यानी कि x पे 0 y पे 4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 4 और क्या है 6 0 6 मतलब x पे 6 और y पे 0 यानी कि यहीं पे रहेगा। तो ये हम लोगों का थर्ड इक्वेशन बन गया। इसी तरह से ये वाला हम लोग का 4 वाला बन जाएगा, यहाँ से है ना 3 3 1 और 6 3 पे। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों जो लाइन है ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे ये बस सिंपल इतना समझिए। उसके बाद देखिए अभी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके, बाकी पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, ये सब पे मैं बाद में बताऊँगा अभी आगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है, मतलब सारा नंबर बना दिया है इस पर, ठीक है ग्राफ लिख दिया है। अब यहाँ देखिए हम लोगों का, देखिए हम लोग क्या बोल रहा था फॉलोइंग कंस्टेंट, यानी कि ये जो पार्ट है ना ये अब हम लोग को ना फाइंड करना है, ठीक है। देख रहे ये पूरा एक बना दिया है जिसको कट कर रहा है। जब इसको आप ग्राफ में सही से बनाओगे तब भी ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी पहुँच सकता है, ठीक है। मतलब जब आप लोग ग्राफ में परफेक्ट बनाओगे तो आप लोग को, अब हम लोग को क्या करना है ना, ये सब जहाँ जितना पे ये पूरा मतलब बन चुका है, ये बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग को फाइंड करना है सभी वैल्यू को। तो मैंने चलिए लेट कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला पॉइंट को A मान लिया, ठीक है, इसको B मान चुका हूँ, ये वाला पॉइंट को C मान लिया हूँ, ये वाला पॉइंट को D मान चुका हूँ। मेरे को ये सभी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ताकि मैं ये पूरा फाइंड कर सकूँ वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, A का वैल्यू को लेंगे, ठीक है, फॉर पॉइंट A। लेकिन उससे पहले देखिए ये वैल्यू ABCD से भी पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो मिल चुका है ना, हम लोग सभी नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ग्राफ बना दिए। तो अब हम लोगों को ना इसको शेड करना होगा, ठीक है, ये सभी लाइन को शेड करना होगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होता है ना, सिंपल पहला इक्वेशन को मान के चलते, ये वाला जो इक्वेशन है हम लोगों को इसको शेड करना है कि ये किस तरह बनेगा। तो इसको करने के लिए आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये इक्वेशन में आप लोग का जो ये इक्वेशन है पहला वाला इक्वेशन में, इसमें A और B का वैल्यू को ना 0 0 पुट करके देखिए, ठीक है। 0 0 मतलब कि हम लोग को पता है कि ये वाला जो एक्सिस होता है कि जो स्टार्टिंग वाला है ये 0 और 0 होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले वाले इक्वेशन में x और y का वैल्यू को 0 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे A और B है तो A और B का वैल्यू को 0 0 पुट करके देखेंगे। और अगर हम लोग पुट करते हैं और वो जो इक्वेशन जो बोल रहा था अगर वो इक्वेशन ट्रू होता है तो हम लोग इसके तरफ, यानी कि ये जो वैल्यू लिए हैं हम लोग इसके तरफ लाइन खींच देंगे, यानी कि ये इस तरफ, ये पहला इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो लाइन है इसके तरफ हम लोग का लाइन खींचा जाएगा, मतलब शेड कर देंगे। और अगर हम लोग का 0 0 पुट करेंगे और वो जो इक्वेशन अगर वो बोल रहा है अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम लोग ये जो वैल्यू लिए हैं इसके अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 है, तो हम लोग अगर वैल्यू फॉल्स आ जाएगा तो हम लोग उस तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब शेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 0 लेना सिंपल है ताकि फटफट आ जाए वैल्यू। आप कुछ भी ले सकते हो, आप बोलोगे कि मैं 5 और 5 लूँगा, ठीक है, यानी कि 5 और 5 मतलब ये पॉइंट है। तो आप बोलोगे मैं 5 और 5 पुट करके देखता हूँ, तो हाँ कीजिए ना, आप A और B की जगह 5 5 पुट करके देखिए। अगर उसमें भी 5 5 लेते हो और आपका इक्वेशन अगर जो पहला इक्वेशन बोल रहा है अगर वो सही है तो आप सही है तो 5 5 की तरफ, मैंने क्या बोला था, जिस तरफ है तो 5 5 की तरफ तो उस तरफ हो जाएगा। और अगर वो वैल्यू फॉल्स आएगा तो उसके अपोजिट साइड, ठीक है। अब आप समझ जाओगे कि आगे क्या करना है, ये 0 0। तो चलिए पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे A और B का वैल्यू को 0 0 पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इक्वेशन लिख लिया -3A -2B <= -6, ठीक है। ये जो इक्वेशन था ना पहला वाला इसको लिख लिया है। यहाँ पे भी आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ये मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। आप भी ग्राफ बनाओगे ना यहाँ पे ऐसे करके आप फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसको इसमें लेंगे तो हम लोग A का वैल्यू को 0 लिए है, B का वैल्यू को 0 लिया है। तो 0 0 लेंगे तो आपको पता है ये डायरेक्ट ये सब 0 हो जाएगा। 3 -3 × A 0 -2B × B × 0 तो 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया। तो 0 <= 6 -6, क्या ये सही है? ये जो 0 क्या हम लोगों का छोटा है -6 के, छोटा या इक्वल टू है -6 के? तो जवाब है नहीं,
है ना, क्योंकि 0 तो -6 से भरा है ना, तो ये वैल्यू हम लोग का ये जो आया है ये फॉल्स हो गया। तो क्या बोले थे, फॉल्स होता है तो आपने जो वैल्यू लिया है उसके अपोजिट साइड, तो हम लोगों ने तभी 0 0 लिया है। तो और ये पहला वाला लाइन है, ठीक है, देख रहे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 का लाइन है, तो इसके अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट यानी कि हम लोगों का ग्राफ इस तरफ बनेगा, है ना। तो ये हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों का इक्वेशन 1 है, तो हम लोग का फॉल्स आया है तो 0 0 में नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इसके अपोजिट लाइन खींच देंगे, ये बन गया पहला वाला के लिए। इसी तरह से दूसरा वाला के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिख लिए दूसरा इक्वेशन -2a + b इज़ लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे भी a और b का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिंपल आप 0 ही पुट कीजिएगा, 0 पुट करेंगे ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो हाँ ये तो ट्रू है, ट्रू है तो क्या बोले थे, जिस तरफ है वैल्यू आप जो लिए उसके तरफ ही कर दीजिए। तो हम लोग का इक्वेशन 2 देखिए ये है ना, इक्वेशन 2 का लाइन ये है और 2 इधर है, तो हम लोग इसकी तरफ शेड कर देंगे, यानी कि ये इस तरफ शेड हो गया। इसी तरह से थर्ड का भी फाइंड करेंगे, 4a + 6b इज़ लेस देन 24। 0 0 पुट किए, ये पूरा 0 हो गया। क्या 0 लेस देन 24 है, यस है। तो थर्ड वाला इक्वेशन कौन सा है, तो थर्ड वाला इक्वेशन ये है, तो इस वैल्यू की तरफ लाइन खींच दीजिए। हाँ, फोर्थ का क्या है, 2a - 3b इज़ लेस देन 3, तो इसको कर देंगे 0 0, तो ये भी होगा 0। क्या लेस देन 3 है, यस है। तो 4 वाला इक्वेशन क्या है, फोर्थ वाला, तो ये वाला है। तो देखिए इस वैल्यू की तरफ, तो इस तरफ कर दिए। तो देखिए इन सबको जब सेट करेंगे ना, तो हम लोगों का ये इधर सेट होगा, ये इधर सेट हो जाएगा, ये इधर सेट होगा, ये इधर सेट होगा। तो हम लोग का ये जो वैल्यू है ना, ये हम लोग का फाइंड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक ऐसा वैल्यू बचेगा जिसका अंदर ये है। तो यहाँ पे भी हम लोग का यही वैल्यू है, इसलिए अब हम लोग का आगे हम लोगों को पता चल चुका है, शेड वाला पाथ हम लोग को ये मिल चुका है। तब हम लोग यहाँ पे अब अपना ABCD लेके पुट करेंगे। तो तब देखिए मैंने इस वैल्यू को A ले लिया है, इसको B ले लिया है, इसको C ले लिया है, ये वाले पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट को D ले लिया है। अब देखिए आपका ग्राफ ना, अब जब परफेक्ट नंबर लेके बनाओगे तो हो सकता है ये वाला कहीं सही जगह पे रहे, ठीक है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाए। तो जिसका भी आपको वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगा ना, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं सही से इसको एकदम नंबर लाइन ड्रॉ करता, तो ये वाला पॉइंट जो है ये शायद यहाँ बनता, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे ये लाइन 4 और 2 के बीच में होता, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते 4 और 2, यानी कि B का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट पता चल चुका है कि क्या हो जाता 4 और 2। हालांकि इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं भी ऐसे लेट करके चलता हूँ कि मुझे नहीं, आपको भी एकदम रैंडमली मिल रहा है। हाँ, आप ऐसा नहीं निकाल सकते 3/4 ये सब वैल्यू ना आए, ठीक है, आपको एक परफेक्ट वैल्यू आए तो वही सही रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी वैल्यू आ सकता है, मतलब सॉरी, ऐसा भी वैल्यू आ सकता है हम लोगों का कुछ भी। तो ये सब केस में तो हम लोग का ऐसा ही वैल्यू आएगा। तो चलिए मान के चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग A का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अभी तो यहाँ पे A का वैल्यू नहीं पता है मेरे को, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट A, है ना। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ना हम लोगों को देखना है कि ये वाला जो A पॉइंट है ना, ये कौन दो लाइन मिला के बन रहा है, ठीक है, कौन सा दो इक्वेशन बना के बन रहा है। तो ये देखिए ये जो पॉइंट बन रहा है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 का लाइन से बन रहा है और इक्वेशन 4 के लाइन से बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन मतलब इंटरैक्ट होके ये वाला लाइन बन रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 1 और 4 को लिख लेना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लिए, 4 ले लिया, आप कैसे भी लिखिए रैंडमली ऊपर नीचे, जिस दो पॉइंट से बन रहा है उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्या करना है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। ये चीज़ आप लोगों ने 8, 9, 10 में बहुत बार बना चुका होंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए वही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना कि इसको वैल्यू को A को हटाना होगा, किसी को भी हटाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ये जो है -3a है और यहाँ पे 2a है। तो हम लोग हालांकि दिमाग लगाते हैं, जनरली आप लोग पहले भी बना चुके होंगे, तो ये वैल्यू को हटाने के लिए करते हैं A का वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का A का वैल्यू हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये चीज़ मुश्किल करेगा। तो चलिए हम लोग B को हटा देते हैं, ठीक है। तो B को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें B के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 2 है, इसमें क्या है 3 है, तो हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका वाला वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और ये वाला B में जो है 2 है, तो इसको 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब ये पूरे इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको कर दीजिए, तो -3 × 3 तो -9a, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6b इज इक्वल टू 6 -6 × 3 तो 6 × 18 -18। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को 2 से कर दीजिए तो 2a × 2 4a, ठीक है,
3b को अगर 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 6b और इक्वल टू 3 को कर देंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें साइन जो चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, अब इसको भूल जाइए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसको देखिए और इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 और 4 13, साइन क्या रहेगा माइनस करेगा, तो माइनस 13 है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसको भूल जाइए, ठीक है। अब ये नया जो चेंज करके लाओ ये अब राइट वैल्यू है, तो अब इसको देखिए माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 भी कट जाएगा, ठीक है। और यही मेरा पर्पस भी था यहाँ पे, जो मैं ऊपर नीचे इधर को इधर किए थे ना, ताकि ये दोनों वैल्यू हम लोग का सेम आ जाए। तो देखिए जब मैंने इसको यहाँ पे 3 था, तो मैंने जब ऊपर वाले को 3 से किया तो ये 3 दूनी 6, तो 6 भी हो गया। और इसको यहाँ पे 2 से था, तो मैंने इसको जब 2 से किया तो ये भी 3 दूनी 6 हो गया, ताकि हम लोग यहाँ पे बी को काट सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे भी देखिए क्या था प्लस का साइन था, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसको भूल जाइए, तो माइनस माइनस, इसको ये दोनों को देखना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 6 24, साइन का माइनस का साइन रहेगा। ये देखिए यहाँ से माइनस माइनस कटा, ए का वैल्यू यहाँ ये 13 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया हम लोग का 24/13, ठीक है। यानी कि हम लोग का ये जो पॉइंट है ना, इसका एक्स एक्सिस है 24/13, ठीक है। अब देखिए ए पता चल चुका है, तो बी फाइंड कर लीजिए, सिंपल किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। तो मैं सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, लिटरली किसी में भी, ये वाले इसमें किसी में भी। तो मैं सेकंड वाले में पुट किया हूँ, तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 24/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 24 13 माइनस 3b इज इक्वल टू 3। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 3b फिर इधर आके क्या हो जाएगा, ये 48 माइनस 13 और ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया हम लोग का 3/13, ठीक है। तो देखिए x और y का हम लोग को पता चल गया, a और b पता चल गया, तो हम लोग का a का जो कोऑर्डिनेट्स क्या बना 24/13, 3/13, ये हम लोग का x एक्सिस है, ये हम लोग का y एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग को a का वैल्यू पता चल चुका है। इसी तरह से हम लोग पॉइंट b को भी फाइंड करेंगे, c को भी फाइंड करेंगे, d को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट b को फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या करना है सबसे पहले, तो हम लोग को देखना है कि ये किस दो लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, b पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो देखिए b पॉइंट के लिए एक तो ये है, ये कौन सा है, तो ये इक्वेशन 3 है, और दूसरा ये है, और ये कौन सा है, तो इक्वेशन 4 है। तो चलिए फॉर पॉइंट b इक्वेशन 3 और 4 जो था मैंने वो लिख लिया यहाँ पे से, ठीक है। ये जो था 3 और 4 जो भी है मैंने लिख लिया, इसको भी सिंपल आप सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे ना, मैंने पिछले वाले में ए के साथ इसलिए नहीं कर पाया था ना, क्योंकि वहाँ पे साइन ना डिफरेंट था। तो अगर मैं आप बोलते थे कि चलिए मैं इसको करके देखता हूँ, तो मैं क्या करता, इसके साथ 2 है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे 3 है -3 है तो यहाँ पे मैं -3 से करता, तो इससे वैल्यू क्या हो जाता ना, ऊपर को 2 से करते तो यहाँ पे -6 हो जाता, तो वो क्रिएट करता प्रॉब्लम माइनस साइन का, इसलिए मैं झंझट नहीं कर रहा हूँ माइनस का, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट देखिए, अब देखिए 4 के साथ है ना, तो इसको हम लोग को इक्वल लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मत लगाइए, ये ऊपर वाला 4 के साथ है ना, अभी ए को देखिए, बाकी भूल जाइए, इस दोनों को देखिए 4a और 2 है, तो इन दोनों को मेरे को बराबर करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को जो पहला वाला है उसमें उसको नीचे वाले से कर दूंगा अगर मल्टीप्लाई, तो सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मैं इसको 4 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले में क्या करूँगा 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4 8a। तो हम लोग का यही सिर्फ मेन पर्पज़ था, तो इसलिए पहले वाले को 2 से किया, दूसरे वाले को इससे किया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a का हो जाएगा 8a प्लस 6b को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12b इज इक्वल टू 24 × 2 48 हो जाएगा। सेकंड वाले को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8b माइनस 12b, और यहाँ पे हो जाएगा 12। इन सब का भी वही सेम करेंगे, यहाँ पे साइन प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, है ना, यहाँ पे माइनस में है तो ये हो गया प्लस में, यहाँ पे प्लस में है तो ये हो गया माइनस में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसको भूल जाइए, तो प्लस प्लस प्लस, तो 12b हो गया 24b, यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, तो 48 प्लस माइनस माइनस 48 में से 12 गया तो 36 बचा, b का वैल्यू क्या आ गया 3/2, ठीक है। b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो मैंने इसमें सेकंड वाले में पुट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटा छोटा है तो कैलकुलेशन शायद ईजी रहे, मैंने यही सोच के सेकंड में पुट किया है, आप पहले में भी पुट कर सकते हो। तो b का वैल्यू मैंने
सेकंड में पुट कर दिया तो 2a माइनस 3 b की जगह पे हो गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a माइनस 9/2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 15/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू है 15/4। अब गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ पे b का वैल्यू है 3/2, तो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, a का वैल्यू पहले यानी a मतलब x, तो x एक्सिस पहले आएगा तो 15/4 कॉमा 3/2, b का वैल्यू इस तरह। तो ये हम लोगों ने b का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। इसी तरह से c का निकालेंगे, तो देखिए c का क्या है, c का हम लोग का पॉइंट क्या है, तो c कौन सा दो लाइन से बन रहा है, एक तो इक्वेशन 3 से बन रहा है और एक बन रहा है इक्वेशन 2 से, तो यानी कि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन से। तो चलिए थर्ड वाले को पॉइंट c को फाइंड करेंगे सेकेंड और थर्ड से। बस यहाँ पे भी सिंपली वही चीज़ दिमाग लगाएंगे। देखिए माइनस माइनस का मैं झंझट नहीं पाल रहा हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ प्लस, तो यहाँ पे तो ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़िए। बी का देखते हैं, बी में प्लस प्लस है, मतलब दोनों सेम वैल्यू है, तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ आसानी से बिना माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ देखिए इसको मैं क्या करूँगा, नीचे वाला 6 है तो मैं पहले वाले को इक्वेशन को 6 से कर दूँगा, ऊपर क्या है 1 है तो सेकेंड वाले को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। चलिए कर दीजिए, तो -2a इंटू 6 माइनस 12b प्लस b इंटू 6 b इज इक्वल टू 6 दूनी 12। इसको 1 से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 4a प्लस 6b प्लस इक्वल टू 24। चलिए साइन कर चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। इसको देखिए माइनस और माइनस 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 प्लस होता है। ठीक है, यानी 12 4 16 माइनस मतलब -16a, और यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, यानी इसको मैं भूल जाने बोला हूँ, प्लस माइनस माइनस कट गया और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 12 में से 24 गया -12 हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे अब ए का वैल्यू को इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग का इसका थर्ड वाला कोऑर्डिनेट्स बन गया 3/2 4 और ये 7/2 है ना। इसी तरह से पॉइंट डी के लिए भी निकलेगा। यहाँ पे देखिए डी का क्या है, ये रहा डी का पॉइंट। डी का पॉइंट कौन से दो इक्वेशन से बन रहा है, एक तो इक्वेशन 1 से है और एक इक्वेशन सेकंड से है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 लिख लिए, इक्वेशन सेकंड लिख लिए, सेम चीज़ की है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो मैं इसके साथ कर सकता हूँ आराम से। तो मैं अगर इसको 2 के साथ कर दूंगा, इसको 3 के साथ कर दूंगा, देखिए वैल्यू सेम है ए के साथ, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे देखिए बी के साथ ना अलग अलग है, प्लस माइनस वाला सीन है। खैर ये सब मेरे को बताने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब 100% आप लोग को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं शौक हूँ कि आप BCA में कैसे हो। ठीक है, क्योंकि ये लिटरली 7 में ही पढ़ाया जाता है, 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 में तो आते आते छोड़ देता है, इतना बच्चों वाली चीज़ है ये, 7 8 में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इससे करके हम लोग फिर वही पुट करेंगे, सबका वैल्यू निकलेगा, बी का वैल्यू निकलेगा, बी को सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और तो यहाँ से ए का वैल्यू आएगा 2/7 और बी का वैल्यू आएगा 18/7। तो यहाँ से देखिए हम लोग को इसका भी कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है। अब देखिए एक सवाल होगा कि यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू आपको ये आ रहा है 2/7 80/7, तो क्या ऐसा ही वैल्यू आता है? तो सवाल है नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, 4 6 है ना डी का, तो इसमें हम लोग का सब डिवाइडेड ये इसमें आ रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है रैंडमली, और ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार की क्वेश्चन में आपको निकालना ही पड़े। हो सकता है ना किसी में ऐसा सेट बन जाए, मान लीजिए ये डी का वैल्यू यहाँ बनता, जो कि पॉइंट आपको पहले से पता है, तो आपको इसको डी का निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये डी होता, तो ये वाला आपको पता होता है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर डी इज ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स दिस है। और मान लीजिए सी का भी आपको पता होता, तो सी का कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है आपको एकदम सामने है, तो लिख दिए। बाकी जो नहीं दिख रहा है एकदम बीच में रैंडमली कहीं पे है, उसको निकालना होता। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को किसी एक का वैल्यू पता है। अगर आप प्रीवियस देखोगे ना BCS12 का, मैंने इसका बाकी करवा दिया है, बाकी भी करवा चुका हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि ये दिसंबर 2023 चल रहा है ना, तो मैंने जून 2023 का, दिसंबर 22 का, जून 22 का, दिसंबर 21 का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ, और उन सभी का भी मैं प्लेलिस्ट बना के दे चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो वो सब वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मिनिमम है। अगर आप मिनिमम 2 साल का देख के नहीं जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम 2 साल का तो देख के जाना है। 2 साल मतलब 4 पेपर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 या 4 साल का पेपर आराम से करके जाइए, 3 का करके जाइए, 6 पेपर करके जाइए, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने सबका पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो देखिए ABCD सबका निकल चुका है। तो अब आया खेल हम लोगों का, ये जो हम लोग को यहाँ पे दिया था ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a + b।
तो जो मैंने पी लेट किया था, अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग को सबका पर्सनल ये जो चारों पॉइंट है ना, तो पहले पी ए के लिए निकालेंगे, फिर पी बी, फिर पी सी, फिर पी डी। तो यहाँ पे चलिए और पी ए के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी ए इज इक्वल टू 2a + 5b। ये जो है वही लिखा है 2a + 5b है। अब हम लोग सिंपली ए कोऑर्डिनेट्स के लिए ए का वैल्यू क्या आया था, ए कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था, तो 24/13 था, और बी का वैल्यू क्या था, 3/13 था। तो वही पुट कर देंगे यहाँ पे, ए की जगह पे 24/13 और बी की जगजगह पे 3/13। तो वही क्या है फॉर पी ए के लिए 2a + 5b 24/13 + 3/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48/13, 15 या 15, 5 या 15, और ये हो जाएगा 15/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63/13, ठीक है। इसी तरह से पी बी के लिए निकालेंगे, ये वैल्यू सेम रहेगा 2a + 5b। अब बस बी का जो कोऑर्डिनेट था, यानी बी में ए का वैल्यू क्या था, मतलब ए का वैल्यू क्या आया था, तो यहाँ पे बी में देखिए 15/4 आया था और 3/2 आया था। तो 15/4 ए का वैल्यू था, बी का वैल्यू 3/2 था। तो बस पुट कर दीजिए, ए की जगह पे 15/4 और बी की जगह पे 3/2। इसको भी आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हम लोग का 30/2 यानी कि 15, ठीक है। इसी तरह से 5c का निकालेंगे, ये वैल्यू सेम रहेगा 2a + 5b। सी में ए का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू क्या था, तो सी में ए का वैल्यू था हम लोगों का 3/4 और 7/2। तो चलिए पुट कर दीजिए, ए की जगह पे 3/4, बी की जगह पे 7/2, सॉल्व कीजिए, वैल्यू आएगा 19। इसी तरह से 5d का भी वैल्यू 2a + 5b, इसमें क्या था डी का, तो 2/7 और 18/7। तो पुट कर दीजिए एक बार 2/7 18/7, सॉल्व कीजिए, वैल्यू आएगा 94/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला था, ठीक है। तो इन सभी का जब हम लोग निकाले हैं तो मैक्सिमम क्या है, इसका है 63/13, इसका 15 है, इसका 19 है, इसका 94/7 है। तो इन सभी में हम लोग का ग्रेटर नंबर क्या है, 19 है, ठीक है। तो यही लिख देंगे, थस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज़ 19 एंड इट अकर एट a इज इक्वल टू 3/4 एंड b इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। यानी कि p c पे आया है। तो हम लोगों का इसमें c में कौन सा था, इसका कोऑर्डिनेट्स a का वैल्यू क्या था c में, तो c में a का वैल्यू था 3/4 और b का वैल्यू था 7/2। तो देखिए वही लिखे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज़ 19 है ना, 19 है, एट कहाँ पे, तो a का वैल्यू जहाँ पे 3/4 था और b का वैल्यू जहाँ पे 7/2 था, ठीक है। तो ये था पूरा इसका क्वेश्चन। और इसमें देखिए मतलब ये नहीं कि हार्ड है, लेकिन हाँ बनाने को बहुत कुछ है, इसलिए ये क्वेश्चन अब तक 10 मार्क्स का रहा था। इसमें नहीं पता कौन सा नशा फूका हुआ था वो लोग 5 मार्क्स का दे दिया, ठीक है। तो चलिए यही था 5 का सी नंबर। और अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन 5 का डी नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना 5 का डी, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस कई बार रिपीट कर चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका शायद जून 22 में या दिसंबर 22 में आया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं देखे हो ना तो ज़रूर देखिएगा। ये अगर आप पहला देख रहे हो ना प्रीवियस ईयर, तो आप बाकी का भी ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं एग्ज़ाम में। कम से कम आपको 4 पेपर तो करना ही है, और अगर वक्त है आपके पास तो आराम से 6 पेपर यानी 3 साल का ज़रूर करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को रिड्यूस द मैट्रिक्स बोल रहा है टू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म हम लोग का इस तरह से होता है, ये 3 नॉर्मल फॉर्म बनते हैं। एक तो मैट्रिक्स होता है जिसमें देखिए नॉर्मल फॉर्म मतलब ना जिसका डायगोनल वैल्यू में 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो एक नॉर्मल फॉर्म होता है जिसका तीनों डायगोनल वैल्यू 1 1 1 होता है। तो देखिए 1 1 1 ये बाकी सब 0 है। एक दूसरा ये कॉमा है, ये दूसरा डायगोनल मतलब नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें 2 बस क्या बोलते हैं 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, थर्ड वाला भी 0, ये हो गया। इसी तरह से एक और होता है जिसमें सिर्फ एक होता है 1 और उसके बाद बाकी सब 0 होता है, ठीक है। यानी कि बस ये देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ये 3 तरह का नॉर्मल फॉर्म होता है हम लोगों को। तो हम लोगों को ये मैट्रिक्स को रिड्यूस करके इन तीनों में से किसी एक में लाना है, ठीक है। और ये आप लोग जब पुट करोगे ना तो ये नहीं इंटेंसली कि नहीं मैं तो पहला ही वाला लाऊं या फिर मैं लास्ट वाला लाऊं, नहीं, ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप जब सॉल्व करते जाओगे तो उससे आपका वैल्यू बनते जाएगा और उससे आप लोग का डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फाइंड इट्स रैंक, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या है रैंक। तो चलिए हम लोग रिड्यूस करते हैं मैट्रिक्स को। तो हम लोग चलिए करते हैं, पहले नोटिस कीजिए कि इसका सभी में ना पहला वैल्यू यहाँ पे जो है ये 1 ही है।
तो चलिए हम लोग का पहला काम तो हम लोग को पता चल चुका है कि ये जो ए का वैल्यू है ना, इसका ये 5 को 1 लाना है। तो चलिए 1 लाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 लाने के लिए सिंपल, ये देखिए थर्ड वाला जो रो है ना, आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये जो है रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको 1 बनाना है मेरे को, 5 को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि रो 1 और रो 3 को ना स्वैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये रो 1 है और ये रो 3 को आपस में स्वैप कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रो 3 का वैल्यू रो 1 में चल जाएगा और रो 1 का वैल्यू रो 3 में आ जाएगा। तो देखिए वही हुआ है, रो 3 का वैल्यू रो 1 में आ गया है, तो 1 - 1 0 ऊपर आ चुका है, और ये रो 1 का वैल्यू नीचे आ गया है 5 3 8, ठीक है। अब देखिए 1 हो चुका है, अब यहाँ पे 0 0 वगैरह आ चुका है। अब चलिए हम लोग को काम करते हैं, इसको 0 लाते हैं। ये तो अब नोटिस तो कर चुके हैं ना कि डायगोनल वाला वैल्यू ही 1 रहेगा, बाकी सबको हमको 0 बनाना ही है, तो वो तो हमको करना ही है। तो चलिए ये 1 हो चुका है, अब मैं इसको 0 बनाता हूँ। ये 5 जो है इसको 0 बनाएंगे। तो 5 कहाँ है, रो 3 में है। तो देखिए यहाँ पे रो 3 है, रो 3 को इसको 5 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R3, ठीक है। R3 माइनस, अगर मैं इसको रो 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 5 5 हो जाएगा। और R3 माइनस अगर मैं 5R1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 5 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग को इस पे ध्यान दें, बाकी पे मत दीजिए, पहले इन पे दीजिए। इस 5 को 0 बनाना है ना, तो इसको सोचिए कि मैं कैसे 0 बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पहले वाले रो को या अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 को इससे माइनस कर दूँ तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। तो देखिए वही मैंने ऑपरेशन लगाया R3 में, R3 माइनस 5R1। ये सब भी आपको बहुत पहले से आता होगा, आपने बहुत बार बना चुका होगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए R3 में करेंगे तो R1 और R2 वाला जो है ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो R1 और R2 वाला जो है 1 - 1 0 सेम रहेगा, 0 1 1 सेम रहेगा। अब R3 में चेंज होगा, तो चलिए R3 में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 - 5R1 ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए R3 है, 3 - 5, R1 का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको नहीं, आप ये चीज़ आप ऐसे लिख के कीजिए रफ में, या फिर ऐसे माइंड में भी कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए R3 - 5R1, इसमें क्या चेंज होगा, तो R3 8 - 5R1, R1 का वैल्यू क्या है 0, यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 8, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखिए ये 0 0 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, डायगोनल वाला करने, बाकी को 0 बनाने की कोशिश करना है। तो मैं करता हूँ ना, ये R1 का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 लाना है, लाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे भी 0 लाना है। इसको भी, इसको नहीं, इसको 0 बनाना है, तो ये तो पहले से बन चुका है, यानी इसको और इसको बनाना है और इसको भी बनाना है हम लोगों को 0, क्योंकि डायगोनल पे ही जो रहेगा 1 1 वो रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको 0 बनाता हूँ और इसको 0 बनाता हूँ। मैं एक साथ भी 2 ऑपरेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 + R2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंपल ये R1 और R2 को प्लस कर दे रहा हूँ। तो R1 का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 + 1 प्लस माइनस कट गया, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे 0 आ गया। तो मेरा काम ही बस मेरे को उस पर ध्यान देना है, मेरे को जिसको बनाना है, तो मेरे को इसको 0 बनाना है। मैं इसको क्या करूँ कि इससे 0 बन जाइए, मेरे को बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। बाकी उसके अलावा ऑपरेशन में क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देना है। तो मैंने अगर इसको R1 + R2 कर दूंगा तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक और लगाऊंगा R3 में, यहाँ पे थर्ड वाले रो में। इसको अब हम लोग को क्या करना है, इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग R2 के साथ कर देंगे। अगर मैं R2 में 8 को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसके साथ माइनस कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया है, R3 को R3 - 8R2, ठीक है। यानी कि इसको 1 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 - 8 0 हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल होता है लोगों को कि भैया मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, वरना तो ऐसी तुरंत ही 0 ले आएंगे सब लोग बैठ के, बोलेंगे चलो यार सब में R1 में 0 से मल्टीप्लाई करो, सबको 0 से कर दो, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको, हमेशा 2 इसके साथ ही, ठीक है, रो या कॉलम के साथ ही छेड़छाड़ करके, मतलब दूसरे रो में कोई मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस कर दीजिए, वो कर सकते हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई कर दिए किसी को, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 का ऑपरेशन लगाएंगे और R3 का लगाएंगे। तो R2 वाला तो सेम टू रहेगा, तो देखिए यहाँ पे सेम टू है 0 1 1। अब देखिए R1 में क्या लिखा है, R1 + R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। उसके बाद ये -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 + 1 तो ये 1 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे 0 था, अब ये 1 हो चुका है।
ये जब हम लोग लगाए हैं ये तब, ठीक है, वैल्यू को। अब यहाँ पे देखिए R3 में करेंगे चेंज, तो ये है क्या, R3 माइनस 8R2, तो R2 का वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही है, तो 0 माइनस 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद R3 माइनस 8R2, 8 माइनस 8 ये हो जाएगा 0 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो 8 माइनस 8R2, तो यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, और 8 माइनस 8 0, तो यहाँ पे देखिए 0 0 आ चुका है। अब देखिए अभी भी हम लोगों का ना ये और ये वैल्यू को 0 बनाना बाकी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो डायगोनल वाला ये सब तो बन चुका है, लेकिन ये दोनों को 0 बनाना भी काम है हम लोग का। नॉर्मल फॉर्म में देखिए मैंने बोल दिया था सिर्फ डायगोनल पे ही 1 रहेगा, बाकी सब 0 होना ही है, तो बाकी सबको हम लोग को 0 करने का काम है। उसके बाद अपने आप हम लोग का रैंक पता चल चुका है, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को 0 करना है, चलिए करते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैंने इसको ना यहाँ पे फिर से लिख लिया है, ताकि मेरे को बार बार इधर उधर ना करना पड़े, आलसपन। तो यहाँ देखिए ये कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है ना, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो अब देखिए इसको मैं 0 करने के लिए सोचूंगा, तो अगर रो वाइज सोचेंगे तो मैं क्या करता, अगर इसको R1 माइनस अगर R2 कर देते तो ये 0 हो जाता है ना, R1 माइनस अगर R2 करते तो ये 0 हो जाता। लेकिन फिर क्या होता ना, तो ये वाला सब पे चलता, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन अब फिर हम देखते तो इसमें भी होता, तो R1 माइनस R2 ये तो 1 ही रहता। लेकिन फिर यहाँ पे R1 माइनस R2 जब करते तो ये वैल्यू -1 हो जाता। अब ले बेटा, अभी हम इसको मेहनत से 0 किए, फिर ये -1 आ गया है ना, इसलिए मेरे को वो नहीं करना है। मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि R1 के साथ अब नहीं करेंगे, अब मैं कॉलम के साथ खेलूँगा, ठीक है। तो जो अब तक मैं R1 R2 R3 कर रहा था, अब मैं उसको C1 C2 C3 करूँगा। तो यहाँ पे देखिए वही कर रहे हैं। तो अब हम लोग को पता है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैं क्या करूँगा ना, C3 माइनस C1 कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और ये 0 माइनस 0 ये रहेगा, ठीक है। तो पहले चलिए C3 पे करते हैं। तो C3 माइनस C1 किए, तो सिर्फ ये वाला चेंज होगा, बाकी ये सब सेम रहेगा। तो 1 0 0 और 0 1 0 ये सेम लिखा गया। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी यही कर सकते हैं कि ये जो C3 माइनस C2 कर देते हैं, है ना, C3 माइनस C2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वही कर दिए, तो ये सब तो बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पे करेंगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 माइनस 0 0 हो चुका है। तो अब देखिए डायगोनल के अलावा सब बाकी जितने भी वैल्यू हैं वो सब 0 हो चुके हैं। और ये वाला तो अपने जब मैं सॉल्व कर रहा था तब 0 हो गया था, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरा काम, मैं तो बस भाई बाकी सबको 0 बना रहा था, ये 0 हो गया, इसमें मेरा कोई ये नहीं है गलती। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए मतलब गलती नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि डायगोनल वाले को मैं नहीं कर रहा था, मैं बाकी सबको 0 बनाने का काम कर रहा था बस। तो यहाँ देखिए अब हम लोगों का ये नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉर्म हो गया, ये हम लोग प्रूव कर दिए कि नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब बोल रहा है कि इसका टू नॉर्मल फॉर्म तो कर दिया, और हैंस फाइंड इट्स रैंक, है ना। तो नॉर्मल फॉर्म में हो चुका है, उसके बाद तो रैंक फाइंड करो। तो रैंक फाइंड करने का सिंपल होता है कि आपको जितना में 1 दिख रहा है ना, तो ये रो 1 है रो 2 है, यानी कि 2 में रैंक दिख रहा है, मतलब 1 वैल्यू दिख रहा है, तो इसका रैंक हो गया 2, ठीक है। सिंपल ऐसे समझता है, रो 1 और रो 2 में 1 दिख रहा है तो इसका रैंक हो गया 2। अगर यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी होता 1, तो इसका रैंक क्या हो जाता, 3 हो जाता, क्योंकि 1 2 3 तीनों में दिख रहा है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कॉलम वाइज में, तो जितने कॉलम में दिख रहे हैं, तो इस कॉलम में दिख रहा है, इस कॉलम में दिख रहा है, तो इसमें भी 2 ही आएगा, 2 रैंक बना। अगर यहाँ पे भी होता तो 3 रैंक बन जाता, है ना। मान लीजिए यहाँ पे भी 0 होता तो सिर्फ एक कॉलम में दिख रहा होता, तो इसका रैंक 1 रहता, ठीक है। तो इसका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2, ठीक है। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा प्लेलिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी देख रहे हो तो बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ही फ़ायदा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है इसमें फ़ायदा। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा बाकी को भी एग्ज़ाम से पहले, चाहे एक रात जग जाइए पूरा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ मैं सभी, तो उसको भी आप ज़रूर एक बार पूरा देखिएगा, ठीक। चैनल को चेकआउट कर लीजिए, और आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, सबको देखिए, प्लेलिस्ट में चाहिए, काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।